कि शायद धोनी आपको अगले साल खेलते ना दिखे। और कोहली ने जो बैथेल के साथ सलामी साझेदारी की और फिर कोलैप्स, टुक 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 रहा था कि मैच मुट्ठी में आ गया है जी। यार ये 17 साल के आयुष मात्रे को भी देख लीजिए, मजबूरी में आयुष मात्रे को खिलाया था सीएसके ने। सर पे हाथ ही मारते या दीवार पे सर मारते, चेन्नई मैच जीता हुआ मैच हारा। साफ है कि चेन्नई का फॉर्मूला आउटडेटेड है, अब उनको रीसेट करना पड़ेगा अगले साल। धोनी फैसले लेते हैं क्योंकि आमतौर पर बताया जाता है बेड़ा गर्क उनका भी हो गया, कभी यहां कभी नेक्स्ट ईयर भी सीएसके से खेले, बिकॉज हर बार हर मैच में अच्छा नहीं लगता यार। उन्होंने मैच के बाद कहा कि मुझे यार थोड़ी और हिटें मारनी चाहिए। सीएसके के फैन है, क्या आप चाहेंगे हर मैच में यही सब होता रहे कि शायद धोनी आपको अगले साल खेलते ना दिखे? और विराट वर्सेस धोनी ये वन लास्ट टाइम ही था। लेकिन क्या मैच हुआ यार। इस मैच में एक्शन था, इस मैच में ड्रामा था, थोड़ा सा रोमांस भी था और ट्रेजेडी भी थी। और आप जानते हैं कि ट्रेजेडी जो होती है वो हमेशा एक टीम के लिए होगी, लेकिन 3 गेंद जब रह गई थी इस मुकाबले में तो ट्रेजेडी बैंगलोर के साथ भी हो सकती थी और सीएसके के भी। अच्छा, मैच बड़ा सिंपल है। विराट कोहली ने जो बैथेल के साथ सलामी साझेदारी की, भाई इन्होंने रख के मारा चेन्नई के गेंदबाजों को, रख के चारों तरफ। और चिन्ना स्वामी में जब चौके छक्कों की बरसात हो रही थी तो किसी ने यहां पर बैठ के कहा क्या वाकई आज 300 बन जाएंगे, इस आईपीएल के पहले 300 कहीं आज तो नहीं बन जाएंगे? लेकिन फिर वही होता है ना, उनके 11 ओवर में 114 रन थे और फिर कोलैप्स, टुक 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 टुक। और हुआ क्या कि वो 18वें ओवर में सिर्फ 159 तक पहुंच पाए। यानी कि सीएसके को लग रहा था कि मैच मुट्ठी में आ गया है जी, मैच ऐसा मुट्ठी में आ गया है कि अब हम इनको 170-75 पे रोक देंगे। लेकिन आपको पता ही है ना, खलील को वो 33 रन, पथिराना को अगले ओवर में 21 रन, यानी कि लास्ट 2 ओवर में रदरफोर्ड ने बना दिए 54 रन और बैंगलोर पहुंच गया 214 पे। अब 214 रन तो यार बैंगलोर ने बना दिए, अपने घर पे बना दिए हैं और आज तो जीतेंगे, सेमीफाइनल की टिकट तकरीबन पक्की कर लेंगे। और सीएसके का स्टार्ट भी अच्छा नहीं हुआ। लेकिन उसके बाद दोस्तों, जहां हम बात करते हैं ना वैभव सूर्यवंशी की, हमने बात की है प्रियांश आर्या की, यार ये 17 साल के आयुष मात्रे को भी देख लीजिए। आयुष मात्रे ने आज ऐसी बैटिंग की, ऐसी इनिंग खेली, एक तो ये एंटीडोट हो गया सीएसके का। सीएसके का हमेशा जो फॉर्मूला था ना कि पुराने प्लेयर ले आओ, रिटायर्ड प्लेयर ले आओ, उन्हीं से खेल लो, आज आयुष मात्रे ने ही उसको फेल किया। मजबूरी में आयुष मात्रे को खिलाया था सीएसके ने, लेकिन जब से वो आए हैं उन्होंने दिखाया कि मेरे में वो प्रतिभा है। 94 रन बनाए उन्होंने। लेकिन ये 2 गेंदें ना मैच पलट गई। पहले आयुष मात्रे आउट हुए, उसकी अगली गेंद पर एक और यंगस्टर साउथ अफ्रीकन मिनी एबी ब्रेविस भी आउट हो गए। इतना गंदा डिसीजन कि आप मतलब सर पे हाथ ही मारते या दीवार पे सर मारते, मतलब किसी भी तरह वो एलबीडब्ल्यू नहीं हो सकते थे। अंपायर ने आउट दे दिया। अब वो चूंकि वो उनको भी नहीं पता था कि वो आउट देंगे, तो वो लेग बाय ले रहे थे पीछे देखते हुए। एंड द मोमेंट उन्होंने अंपायर को देखा, जडेजा के साथ कंसल्ट किया, जडेजा भी थोड़ा सा डाउट में थे, वक्त निकल गया। अंपायर ने कहा जी वक्त आपका जा चुका है। मेरे ख्याल से वो टाइमर अगर वो अंपायर के आउट देते और बैट्समैन ने जब देखा ही नहीं है, उसका ध्यान पीछे है, वो गलत है भाई। वो उसमें और सेकंड होने चाहिए थे। खैर, ब्रेविस आउट हो गए, जडेजा खेल रहे हैं और यहां पर मुझे लगा चेन्नई मैच जीता हुआ मैच हारा। कैसे हारा? अगले बल्लेबाज आए धोनी। अब ये वही धोनी है जो पिछले साल जब आते थे तो दर्शकों की गूंज इतनी ज्यादा होती थी और धोनी ने आके छक्के मारे और तालियां बजती थी। धोनी ने दरअसल पिछले साल आईपीएल के प्लेटफॉर्म को और बड़ा किया था, लोग आते थे। इस साल भी ऐसा ही हुआ। लेकिन अब क्या हो गया ना, खत्म होते होते इस साल का आईपीएल, 2 बातें साफ है कि चेन्नई का फॉर्मूला आउटडेटेड है, अब उनको रीसेट करना पड़ेगा अगले साल। एक और बात बड़ी साफ है कि एमएस धोनी, भले लोग कहते हैं कि अगले साल दोबारा आना नहीं चाहिए। अब वो जादू नहीं चल रहा और मैं नहीं चाहता कि धोनी जैसा इतना बड़ा लेजेंड हर मैच के बाद माइक्रोस्कोप उन पर हो। अब देखिए, उस डगआउट में फैसले कौन लेता है मुझे नहीं पता,
क्या सिर्फ धोनी फैसले लेते हैं? क्योंकि आमतौर पर बताया जाता है ना कि वहां पे कोच भी बैठे हैं, सपोर्ट स्टाफ बैठा है, एक एनालिटिक्स जो करते हैं वो बैठे होते हैं, सब बैठे होते हैं। यार कॉमन सेंस की बात है। आपको मालूम है 3 ओवर का खेल है, आपको मालूम है 35 रन बनाने हैं, आपको मालूम है कि कुणाल पंड्या को चोट लग गई है और भुवी ने 1 ओवर डालना है, 1 ओवर यश दयाल ने डालना है, लेकिन मजबूरी में वो सुयश शर्मा से भी 1 ओवर डलवाएंगे। और आप भी जानते हैं कि धोनी अगर बैटिंग करने आएंगे, भले वो 20वां ओवर हो, सामने वाली टीम ना लेग स्पिनर को फेंक देती है। यूजी चहल का भी वो दिन याद कर लीजिए। तो जब लेग स्पिनर को डाल देंगे, आपको मालूम है धोनी फंसते हैं। लेकिन मैं ये सोचता, अच्छा जी यश दयाल का ओवर बचा के कहां लेके जाओगे? मैं जडेजा बैटिंग कर रहे थे लेफ्ट हैंडर, शिवम दुबे को भेज देता। शिवम दुबे तो वही इनके करंट T20 के प्लेयर वही है ना, शायद सीएसके के सबसे बड़े मैच विनर भी वही हैं। लेकिन बेड़ा गर्क उनका भी हो गया, कभी यहां कभी वहां, कभी ऊपर कभी नीचे। शिवम दुबे को आपने बैटिंग करने नहीं भेजा। उन्होंने क्या करना था, 4 बार मारते, 2 छक्के मार ही देते, मैच खत्म। अब उस ओवर में क्या हुआ, सुयश ने सिर्फ 6 रन दिए और वहां पर कोई हिट मारने की कोशिश भी नहीं की जडेजा ने और धोनी ने। वो ये सोच रहे थे अगले ओवर तक जाए, अगले ओवर तक। यार अगले ओवर तक जाया नहीं जाता। फिर क्या हुआ, फिर आप 29 रन रह गए 2 ओवर में। उसमें भुवी को एक छक्का भी मारा धोनी ने, लेकिन एंड वाले ओवर तक जब आप आ गए तो ये साफ हो गया था कि नहीं बॉस नहीं। जब धोनी आउट हुए, शिवम दुबे बैटिंग करने आए। अब मजे की बात क्या है, 3 गेंदें थी और 13 रन थे। अब शिवम दुबे ने पहली गेंद पर यश दयाल को छक्का मार दिया। वो फुल टॉस थी, वेस्ट से ऊपर थी, नो बॉल भी हो गई। यानी कि 3 गेंद में जो 13 रन थे, अब वो 3 गेंद में सिर्फ और सिर्फ 6 रन रह गए हैं और फ्री हिट भी है। अब यहां पे ट्रेजेडी बैंगलोर के साथ हो रही थी कि बताओ यार, इतना पास आके जीता हुआ मैच हम हार रहे हैं। लेकिन फिर बात तकदीर की आ गई। शिवम दुबे से वो फ्री हिट मिस हुई, सिंगल मिला, जडेजा से भी कनेक्ट नहीं हुई, शिवम दुबे से कनेक्ट नहीं हुआ। और हुआ क्या, यश दयाल ने बैंगलोर को पिछले साल की रिपीट की तरह सीएसके के खिलाफ लास्ट ओवर में मैच जिता दिया। अब सीएसके के लिए क्या सवाल है मुझे नहीं पता, लेकिन सीएसके साफ तौर पर अपने फॉर्मूला को अब तो बदल नहीं सकता। अगले साल का इंतजार कीजिए। लेकिन जिस तरह धोनी यहां पर आए अनकैप्ड, पहले उनको रिटेन किया गया, फिर यहां पे जो उनका हाल है, आई वुड नॉट वांट कि वो नेक्स्ट ईयर भी सीएसके से खेले, बिकॉज हर बार हर मैच में अच्छा नहीं लगता यार। आप उनका चेहरा देखते हैं, उन्होंने मैच के बाद क्या बोला? उन्होंने मैच के बाद कहा कि मुझे यार थोड़ी और हिटें मारनी चाहिए थी, आई टेक द ब्लेम। आप अगर धोनी के फैन हैं या सीएसके के फैन हैं, क्या आप चाहेंगे हर मैच में यही सब होता रहे और हर मैच के बाद आकर वो यही बोलते रहे कि मेरी गलती थी? आप नहीं चाहेंगे। दूसरी बात पॉइंट्स चलिए ये बताती है कि बैंगलोर वर्चुअली प्लेऑफ में चला। मज़ेदार मैच के अंदर जो है वो आरसीबी ने चेन्नई सुपर किंग को जो है वो 2 रन से जो है वो शिकस्त से 2-4 कर दिया। आरसीबी ने जो 213 रन बनाए और मतलूबा रन जो है वो सीएसके जो है वो पूरा नहीं कर सकी और उनकी पूरी टीम जो है 20 ओवर में 211 रन ही जो है कि वो बना पाए हैं, जिसमें शानदार बैटिंग का जो है वो मुजाहरा किया आयुष मोहत्रे ने और उसके साथ साथ रविंद्र जडेजा ने जो है वो अच्छी बैटिंग का मुजाहरा किया है। लेकिन इस दफ़ा शायद सीएसके की किस्मत ही ख़राब थी कि बहुत से ऐसे क्लोज मैच जो है वो हारते रहे हैं। अगर हम आरसीबी की बात करें तो किंग कोहली ने शानदार बैटिंग का मुजाहरा करते हुए 70+ रन की इनिंग्स खेली और उनका साथ दिया जैकब बैथल ने 50+ रन उन्होंने रन किए। और इस तरह जो है वो सीएसके तो पहले जो है वो टूर्नामेंट से जो है वो बाहर हो चुकी थी, लेकिन वो जाते जाते जो है वो आरसीबी का कुछ थोड़ा काम ख़राब कर सकती थी, लेकिन जो कि वो नहीं कर पाए। लेकिन इस वक्त जो है वो आरसीबी जो है वो वर्चुअली जो है वो फाइनल 4 में जो है वो जा चुकी है। अब लड़ाई होगी तो टॉप 2 की कि कौन सी जो टॉप 4 में से कौन सी टॉप 2 टीमें आती हैं जिसको जो है वो क्वालिफायर में एक चांस जो है वो ज़्यादा मिलेगा। अगर हम बात करें कि महेंद्र सिंह धोनी, तो धोनी का हमें लगता है कि ये जो है वो लास्ट आईपीएल सीज़न था जो कि वो ख़त्म हो चुका है, क्योंकि वो एक लेजेंड रहे हैं। लेकिन अब जो है वो बढ़ती उम्र के साथ जो है अब जो है उनके बाजू, उनकी लेग्स जो है उनका साथ, उनके रिफ्लेक्सेस जो है वो उनका साथ नहीं दे पा रहे हैं और कुछ जो है वो ख़ास
कारकर्दगी का मुजाहरा भी वो इस आईपीएल के अंदर जो है वो नहीं कर पाए। मैच एक ही 50 उन्होंने की है। तो मुझे लगता है कि महेंद्र सिंह धोनी को हम जो है वो अगला आईपीएल खेलता हुआ नहीं देख पाएंगे। उम्मीद करते हैं कि वो किसी न किसी की क्रिकेट की फील्ड में जो है वो हमें दिखाई देंगे, चाहे वो क्रिकेट कमेंट्री हो, चाहे वो कोई अकेडमी बना लें, तो वो क्रिकेट के साथ जो है वो जुड़े रहेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को कर दें सब्सक्राइब।